जी नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा, ये मशहूर मुहावरा है कि शौक़ का कोई मोल नहीं। बिल्कुल इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो अशख़ास हैं वो उनका जो शौक़ होता है किसी का तारीख़ी चीज़ें रखना और नवादरात रखना, पुराने नोट्स रखना। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद के इलाके में और यहाँ पर एक शहरी जिनका नाम लियाकत कुरैशी है और उनका शौक़ है कि पुरानी गाड़ियाँ रखना और उसको फिर उसकी तज़ीन व आराइश करके उसको खूबसूरत बनाना और फिर उस पर जो है वो सवारी करना। बिल्कुल इसी तरह से हमारे अक़ब में ये गाड़ी मौजूद है। ये जीप है जो 1972 की है, लेकिन इसको देखकर आपको ये नहीं लगेगा ये 1972 की है, क्योंकि इस शहरी ने जिनका नाम लियाकत कुरैशी साहब हैं, उन्होंने इस गाड़ी को जिस खूबसूरत अंदाज से इसको बनाया है, इसको कलर किया है, इस पर जो है वो दीगर अशिया को सजाया है। मालूम ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और शौक़ का मिजाज आपको तो ख़ुद टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ये जीप है और इसकी जो तारीख़ है वो है 1972। लेकिन इसको देखकर नहीं लगता कि 1972 की है, बल्कि देखकर तो यूँ मालूम होता है कि अभी इसको इस शोरूम से निकाल कर लेकर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शौक़ की मिसाल ऐसी है कि इन्होंने इस गाड़ी को जिस खूबसूरत अंदाज से बनाया है, आप खुद देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन मोहम्मद हारिस लखनवी आपको दिखा रहे हैं कि इस गाड़ी का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक है। इस गाड़ी पर फ्रंट पर शेर को बिठा रखा है, फिर मारखोर भी लगा रखा है, लेकिन इसकी गाड़ी की जो लाइटिंग है वो भी बहुत खूबसूरत है, दीदा ज़ेब है और देखने के काबिल है। इस गाड़ी का जो शीशा है वो भी इंतहाई खूबसूरत और मज़बूत तरीके से लगाया गया है, जो कि बहुत पायदार और मज़बूत है। वो किसी भी गड्ढे और पत्थर का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके फ्रंट के शीशे भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इसको लगाया गया। फिर जब हम बात करते हैं बैठने की, तो इसके आप कुशन देख सकते हैं किस तरीके से खूबसूरत अंदाज में इसको यहाँ पर सीट लगाया गया, ताकि ये आरामदेह सीट हैं और इस पर बैठकर जब सफ़र करेंगे तो यकीनी तौर पर कराची की जो सड़कें हैं जो टूटी फूटी हैं, लेकिन इस पर बैठकर महसूस ये होगा कि आपको आरामदेह सीटें, गढ़ों का एहसास नहीं होगा, बहुत आरामदेह हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये सॉफ्ट है, नरम है और इस पर बैठकर आपको कराची की सड़कों पर सफ़र करने का जो मज़ा आएगा, जो लुत्फ़ आएगा, वो इंतहाई यकीनी तौर पर कहा जा सकता है तो बड़ा खुशगवार होगा। और जिस तरह से इस गाड़ी को ओपन रखा गया है, यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से इसको सिग्नेचर मार्क किया गया है। ये इस पर घोड़ा जो है वो उसका सिग्नेचर रखा गया है। और दूसरा एक और बड़ी ख़ास चीज़ जो अक्सर हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में मौजूद नहीं होती, वो है फायर सेफ्टी के आलात। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा मैसेज है। ये वो मैसेज है जो हमारी तमाम उन बड़ी गाड़ी रखने वाले हजरात को जाता है कि जो गाड़ियाँ तो रखते हैं करोड़ों रुपए की, लेकिन उसमें फायर सेफ्टी के आलात नहीं होते। ये वो मैसेज है। आप देख सकते हैं फायर सेफ्टी के 2 सिलेंडर बहुत छोटे हैं, लेकिन वो आपकी जान को महफूज कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता गाड़ी में आतिशबाज़ी का वाक़या हो जाता है तो आप फर्स्ट एड के तौर पर इस तरह के फायर सिलेंडर को इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकते हैं। अब हम इस गाड़ी पर बैठेंगे और बैठने के बाद जो साहिब गाड़ी हैं, जिन्होंने इस गाड़ी को बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े मान से इसको सजाया है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। लियाकत कुरैशी का नाम है और हम इस गाड़ी पर बैठते हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आपने इस गाड़ी को बड़ी खूबसूरत, बड़ी चाहत से सजाया है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मेरा शौक़ है। तकरीबन मेरी ये 13-14 गाड़ियाँ मैं बना चुका हूँ। हर 3 साल के बाद एक गाड़ी बनाता हूँ। इससे पहले मेरी हरे कलर में गाड़ी बनी हुई थी, अब ये ब्लैक में बनाई है मैंने। और 73 साल मेरी उम्र है। तकरीबन मैं 40 साल से गाड़ियों का शौक़ करता हूँ और ये ओल्ड गाड़ियाँ ही बनाता हूँ मैं। इससे पहले 46 मॉडल भी थी मेरे पास, 52 मॉडल भी थी। तो ये पुरानी गाड़ियों को, जिसमें वेस्पाएँ हो जाएं, रक्षाएँ हो जाएं, तो मेरा एक शौक़ है ये गाड़ियाँ बनाने का। अच्छा, ये गाड़ी का शौक़ नहीं रखते, बल्कि जो मोटरसाइकिल होती है उसका भी, वेस्पा गाड़ी अब तो नहीं आती, उसका भी इनको शौक़ है। तो यकीन तौर पर जो हेरिटेज है हमारा, जो विंटेज गाड़ियाँ हैं, ये उनका भरपूर शौक़ रखते हैं। लियाकत साहब, ये जो गाड़ी आपने पूरी मेंटेन की है माशाल्लाह, तो इस पर कितने अखराजात आपके आ चुके हैं? अखराजात का तो इसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकते। वैसे अंदाज़न तक 50 लाख के करीब लग गए, क्योंकि ये ओल्ड गाड़ी हैं। इसकी एक लाइट भी लेने जाए ना तो वो लाइट हज़ारों में मिलती है, मिलती नहीं है।
अभी मैंने इसकी लाइटें ढलवाई हैं, आज तक पाकिस्तान में किसी ने अपनी ढलवा के लाइटें नहीं ढलवाई होंगी। आगे लाइटें लगी हुई हैं ढलवा के। ये शेर की डाइयाँ अपनी बनवाई हैं मैंने अपनी लिए, मालखोर की डाई अपनी बनवाई है। तो हर चीज़ की डाइयाँ ही अपनी बनवानी पड़ती हैं, उस हिसाब से इस पर बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। ये फरमाइएगा कि ये जो गाड़ी है इसका इंजन पहले क्या था, अब इस इंजन की क्या कैफियत है, कितनी कैपेसिटी का इंजन है और कितनी इसकी जो स्पीड रेंज है वो कितनी है? ये गाड़ी का इंजन जो पेट्रोल इंजन होता है इसका, वो तो फौजियों ने बहुत हेवी इंजन डाला हुआ होता है। अब यहाँ के रोडों के हिसाब से वो इंजन नहीं होता और उस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। तो वो इंजन निकाल के हमने 2C का इंजन डाला हुआ इसके अंदर डीज़ल, और ये 13-14 करता है इस गाड़ी पे। और पेट्रोल इंजन हमने निकाल दिया था। पेट्रोल इंजन इसका जो है बहुत हेवी पावर वाला होता है, जो आर्मी ने इसमें लगाया हुआ था। इसकी खुसूसियत ये है कि ये कमांडो गाड़ी है। मेरे को भी नहीं पता था, मैं एक ज़माने से रखता था, मुझे किसी आर्मी वाले ने बताया कि कमांडो क्यों नाम है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कमांडो, हम तो कहते हैं कमांडो है। उन्होंने बोला ये कमांडो इस वजह से है कि जिस वक्त जंग के दौरान इसे समंदर में उतारा जाता है तो इसके डिफेंचर में पंखा होता है, ये लॉन्च की तरह जाती है। दूसरे नंबर पे जंग के दौरान पुल टूट जाए तो ये रेल की इसके ड्रम जो बनाए वो ऐसे बनाए जो रेल की पटरी पे रखो तो ये रेल की पटरी पे चलेगी। ये जो आपको पुरानी गाड़ी को रखने का जो ख्याल है उसका क्या पस मंज़र है, वो क्यों आया? लोग तो नई गाड़ियाँ रखते हैं, तो ये पुरानी गाड़ी को बनाकर इस पर डबल अखराजात लगाकर ये शौक़ कब पैदा हुआ आपको? अब ये है कि नई गाड़ियाँ 1 करोड़ की भी हैं। अभी परसों मेरे दोस्त फॉर्चूनर लाए थे, उसे एक आदमी भी नहीं देखता। इसका ख्याल यूँ आया कि हम नमाज भी नहीं पढ़ते, ना रोज़ा रखते हैं, ना तरीके से कोई दीन के काम करते हैं, मगर एक जहन में ये आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 ही शौक़ थे, एक अच्छा असला रखना और एक अच्छी सवारी रखना। तो उस हवाले से अब इसको कोई आदमी भी देखता है, दिन में कई हज़ार आदमी देखते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं, और एक सुभान अल्लाह का भी सवाब मिल गया, नस्लों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अभी गाड़ी आपने मुकम्मल बना ली है, तो अब ये चलने के काबिल मुकम्मल हो गई, तो सड़क पर कब लेकर आएंगे इसको? बस ये आज ये तैयार हो गई है, ये रखी हुई है मैंने, इसलिए अक्सर मैं 1-2 दिन में अपने पोता पोतियों को गाड़ी में बिठा के शाम में निकलता हूँ। आज शाम को मैं इंशाल्लाह अपने पोता पोतियों को लेके आज ये ओपन करूँगा। 1 साल लगा इसको बनने में, क्योंकि इसका एक सामान मिलता नहीं है। जैसे बंदूक का कवर है, वाइपर की मशीन है, बहुत सारी ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं इसमें जो मिलती नहीं है, ये ढूंढनी पड़ती हैं। कोई कोयटा से लानी पड़ती है, तो कोई शेरशाह में गलियों में ढूंढना पड़ता है, जब जाके ये मिलती हैं। लियाकत कुरैशी साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इनका ये कहना था कि इस गाड़ी का जो सामान है, जो इक्विपमेंट है, वो खासा पुराना है। अब वो बहुत सारी मार्केट जो है, शेरशाह मार्केट है, तिब्बत सेंटर की जो मार्केट है, इसके अलावा और भी मुल्क भर की जो दीगर मार्केट्स हैं, वहाँ से इन्होंने मंगवाया है सामान। इसके अलावा जो सामान नहीं मिला वो इन्होंने ख़ुद मेड करवाया है, जिसको मारूफ जो महंगे कारीगर होते हैं उनसे इसको बनवाया है, और फिर इस गाड़ी पर वो सामान नस्ब किया है। 1972 की गाड़ी है, और अब इनको तकरीबन इस पर 50 लाख से ज़ायद जो है वो अखराजात आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये भी इन्होंने ख़ुद बनवाया है, इस पर जो तलवारें नस्ब हैं वो भी बनवाई हैं। यकीनी तौर पर ये वो गाड़ी है जो अब जब सड़क पर जाएगी तो हर शहरी इसको देखेगा, माशाल्लाह कहेगा, सुभान अल्लाह कहेगा। और ये इनका शौक़ है, इससे पहले भी ये मुतअद्दिद गाड़ियाँ, रिक्शा, वेस्पास बनाते रहे हैं, और इनका यही पैगाम है कि इनका शौक़ है कि गाड़ियाँ रखें, लेकिन उसकी तज़ीन और आइश ऐसी हो कि हर देखने वाला, हर शहरी जब देखे तो वो सुभान अल्लाह कहे। 1972 की गाड़ी देखने के काबिल रखती है। आप भी जब गाड़ी चलेगी तो हर शहरी इसको देखेगा और सुभान अल्लाह कहेगा। जी।